Good morning, students. Here is our next chapter. The name of this chapter is Flying Together. Here you can see some geese are on the trees and the story is about them. Flying together. What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? आपके पेरेंट्स क्या या आपके टीचर्स क्या बोलते हैं आपको टाइम पे हर काम टाइम पे करना चाहिए. गेट अप इन द मॉर्निंग, डू द होमवर्क, पैक योर स्कूल बैग. सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न दैट हाउ वी शुड डू एनी वर्क टाइमली. व्हाट हैपन्ड व्हेन यू डिडंट डू एज दे आस्क यू टू डू. तो क्या होता है अगर वो आप काम टाइम पर नहीं करते हैं. ठीक है. So here the story begins. Deep in a forest stood a very tall tree. Its leafy branches spread out like strong arms. This tree was the home of a flock of wild geese. They felt safe there. One of the geese was a wise old bird. Deep in a forest, there was a big forest and there was a tall tree in it. Its leafy branches spread out like strong arms. तो it was very leafy, बहुत ही घना पेड़ था. This tree was the home of. ट्री कैसा था, किस वहाँ पर उस ट्री पर कौन रहते थे. फ्लॉक मीन्स झुंड. और वाइल्ड geese. These are the birds naming geese. One bird is called goose and the plural of goose is geese. Okay. वन ऑफ द geese वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड. तो उनमें से एक था जिसको आप देख रहे हैं जिसने स्पेक्स लगा रखे हैं. इट वॉज वाइज ओल्ड. बूढ़ा था पर ये बहुत बुद्धिमान था. दिस ट्री ओके. ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री. यू कैन सी एट द फुट ऑफ द ट्री हियर इज अ क्रीपर. सो ही नोटिस्ड दैट क्रीपर. He spoke to other birds about it. उसने birds को उसके बारे में बताया. Do you see that creeper? He said to them. Let us destroy it. उसने क्या कहा कि क्या तुम देख सकते हो वह creeper? चलो हम इसको destroy करते हैं. Why must we destroy it? Asked the geese in surprise. तो geese ने क्या पूछा कि हम इसे क्यों खराब करें, क्यों नष्ट करें. It is so small. What harm can it do? ये तो बहुत छोटा है, इससे हमें क्या नुकसान होगा. माई फ्रेंड्स रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो. उसने कहा कि ये जो क्रीपर छोटा सा लग रहा है वो जल्दी ही बढ़ जाएगा. एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग. और जैसे ये बढ़ जाएगा तो ये बहुत ही थिक हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. वट ऑफ दैट आस्क्ड द गीस. वट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस. तो उन्होंने कहा तो क्या हुआ, इससे हमें क्या नुकसान होगा. डोंट यू सी रिप्लाइड द वाइज बर्ड. विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब दिस ट्री. उन्होंने कहा क्या तुम देख नहीं सकते कि अगर ये स्ट्रॉन्ग बन गया, बड़ा हो गया, तो इसकी हेल्प से कोई भी ऊपर आ जाएगा. अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल. एक हंटर आ सकता है और हमें मार सकता है. वेल there's नो हरी दे रिप्लाइड. उन्होंने कहा कोई बात नहीं. द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल. कि ये तो अभी बहुत छोटा है. इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ. इसको अभी हम क्या करेंगे डिस्ट्रॉय करके. डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज़ स्टिल यंग. द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड. तो ओल्ड बर्ड ने कहा हमें इसे अभी ही नष्ट करना चाहिए. नाउ इट इज़ टेंडर एंड यू कैन कट इट ईजिली. कि ये तो अभी बहुत टेंडर मीन्स बहुत सॉफ्ट है, कोमल है. यू कैन कट इट ईजिली. लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट. और बाद में तो ये हार्ड हो जाएगा. वी विल सी आंसर द बर्ड्स. बर्ड्स ने कहा चलो देखेंगे. बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर. लेकिन उन्होंने उसको नष्ट नहीं किया. दे फॉरगॉट. वो भूल गए. द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस एज द क्रीपर ग्रू. और वो उसके एडवाइस को भूल गए
As the creeper grew, it began winding its way up the tree. तो जैसे जैसे वो बढ़ता रहा उसको अपना रास्ता पेड़ के ऊपर मिलता रहा. Stronger and stronger it became. अब वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया. Until it was as strong as a thick rope. जैसे कि एक रस्सी होती है. One morning when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. एक बार जब गीजेस वो सब गीज जो थे वो गए हुए थे तो एक जो हंटर था वो वहाँ आया. सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीज लिव, ही सैड टू हिमसेल्फ. उसने क्या कहा कि अच्छा यहाँ रहते हैं ये गीज. व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग आई शैल कैच देम. जब वो शाम को वापस आएंगे तो मैं उनको पकड़ लूँगा. द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर. वो जो हंटर था वो उस क्रीपर की हेल्प से ऊपर चढ़ गया. He got to the top and spread his net there. वो ऊपर पहुंचा और उसने अपना जाल वहाँ बिछा दिया. Then he climbed down and went away. तब वो वहाँ नीचे आया और चला गया. In the evening the geese returned home. They did not notice the net. शाम को जब वो लोग वापस आए उन्होंने नेट को ध्यान नहीं दिया. As they flew into the tree. वो पेड़ पर चले गए. They were trapped. और वो उस जाल में फंस गए. They struggled hard to get out but could not. निकलने की कोशिश की उन्होंने पर वो नहीं निकल सके. Help, help, cried the geese. अब वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगे. We are caught in the hunter's net. Oh, what shall we do? कि हम यहाँ फंस गए हैं, अब हम क्या करें. Don't make a fuss now, said the wise old bird. उसने कहा अब ज़्यादा शोर मत मचाओ. Long ago I told you to destroy the creeper. कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए. But you did not know. But you did not. लेकिन आपने नहीं किया. Now see what has happened. कि अब देखो क्या हुआ. Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all. कि कल सुबह वो हंटर आएगा और हम सबको मार देगा. We were foolish, wept the birds. अब बर्ड्स रोने लगे कि हम तो मूर्ख थे. We are very sorry we did not listen to you. Please tell us what to do. कि हमने वो नहीं किया जो आपने कहा था, अब बताइए हम क्या करें. Then listen carefully, replied the wise bird. बर्ड ने कहा ध्यान से सुनो. When the hunter comes you must all pretend to be dead. कि जब हंटर आएगा तो सब क्या प्रिटेंड मतलब बहाना करना कि सब मर गए हैं. Just lie still. बिल्कुल आराम से ऐसे ही पड़े रहना बिना हिले. The hunter will not harm dead birds. वो देखेगा कि ये मरे हुए हैं तो वो हमको कोई हार्म नहीं करेगा. He will throw us to the ground. वो हमें ग्राउंड पर फेंक देगा. It will then be easy for him to climb down. कि तब वो आसानी से वो सोचेगा कि अब मैं नीचे से उठा लूँगा. Collect the birds and take them home. When the last of us has been thrown down. कि जब वो एक एक करके हमें फेंकेगा और सबसे लास्ट वाले को जब वो फेंकेगा we must quickly get up and fly away. कि हम जल्दी से सब के सब उठ जाएंगे और उड़ जाएंगे. In the morning the hunter came to the tree and climbed up. मॉर्निंग में वो हंटर आया. He looked at the geese in the net. उसने देखा उनको नेट में. They are all dead. उनको लगा कि ये तो सब मरे हुए हैं. He muttered to himself. He threw them out of the net one by one. और एक एक करके उसने उनको नीचे फेंकना शुरू किया. The birds lay still until the last one had been thrown down. अब जैसे जैसे वो सबको फेंकता गया वो नीचे ही पड़े रहे जब तक कि उसने लास्ट वाले बर्ड को नहीं फेंका. Then all at once they got up. फिर जैसे ही सब नीचे आए वो सब एकदम खड़े हुए. Flapped their wings and flew away. और जल्दी से अपने पंख फैलाए और उड़ गए. The hunter was taken by surprise. From the top of the tree he watched all the geese fly away. और उसने हंटर को बहुत हैरानी हुई. उसने देखा कि वो सब उड़ गए. तो what is the moral of this story?
दैट वी शुड डू थिंग्स टाइमली, कि हमें सभी काम समय पर करना चाहिए। जैसे कि आपको डेली वर्क दिया जाता है तो उसको साथ ही साथ करना चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होगी। सो यू हैव टू रीड दिस स्टोरी, देन ट्राई टू फाइंड आउट at least 30 difficult words from this chapter. Okay, thank you.